आप तशरीफ लैके गए शाल में मंडी है ना, उथे तशरीफ लै गए। उत्थे हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर से, तो हिंदू जनाब कोई चूरी लैके खड़ा है, कोई दुध लैके खड़ा है मंदिर के अपने बुतों के अगे। हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह चलते चलते उत्थे तशरीफ लै गए। जो आप लै गए आपने देखा जनाब बड़े बड़े बुत भी पे ने और हिंदू सामने जनाब अपन चीज़ा भी लैके खड़े ने। और लैके जनाब चूंकि उन्होंने तो ये भी लैके जावांगे वापस बरकत वाली हो जाएगी, वापस लैके आवांगे। आपने एक एक बुत को इशारा किया, जेड़ा जेड़ा बेचारे शह लैके खड़ा जो खवाना चाहे सारे खान लग पैना। बुतां नूं इशारा किया, बुतां ने सारिया चीज़ां खा लिया। हुण हिंदू वेखण आसा पासा असीं ते बाकी लैके आने सी प्रसाद है वंडना सी आके, ये तो खा गए, बुत ही खा गए। वो बड़े नाराज़ होए कि ये चंगा नहीं किया इस मुसलमान ने साडे नाल। खैर कोई गल नहीं, आप वापस आ गए तो हिंदुओं ने मनिया तो नहीं ना, वापस आ गए। कुछ दिन गुजरे तो एक ओदा मंदिर ओदा जिहड़ा सी ना मुजावर वो आया, उन्हें क्या सरकार हो मैं लोगों को यह गल सुनाई है, लोग मानते ही नहीं। उस टाइम तो मैंने बुरा लग्या, पर सोचा मैं भी ये हो किवें सकदा है, पत्थर का बुत खा रहा है। सरकार अगर एक फेरा और गाओ दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने फरमाया फिर मैं फलां टाइम आवांगा। और भी हिंदू सारे उन्हें इकट्ठे कर ले। हिंदू जो सारे इकट्ठे हो गए हजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी भी उत्थे पहुंचे। जेड़ा जेड़ा भी कोई शह लैके आया दाता साहब ने पत्थर हुक्म दिता उस बुत नूं खा लिया। उन्हें खाना शुरू कर छड़िया। इधर पत्थर ने खाना शुरू किया, उधर हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर छड़िया। अल्लाह इलाहा अल्लाह के वलियां ने एक काम होंदे ने ला इलाहा बिना पानी बूटा फलदा ना। बिना तेल दे दीवा बलदाना, बिना मुर्शिद कलमा चलदाना। ला हो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी ये बुजुर्ग ने हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसव्वर पाकिस्तान। आप हर रोज़ दाता दरबार हाज़री दे के कुरान पाक की तिलावत करते होंगे सन। और आपने लिखा है कि जेड़ा बंदा 40 दिन दाता साहब के दरबार से जाके कुरान पाक का एक पारा पढ़ेगा रब ताला ओदियां मुरादां पूरियां कर देगा। तो डॉक्टर साहब ते करम किंज होया, चूँकि डॉक्टर साहब दाता अली हजवेरी के दीवाने सन। सैयद हुजवेर मखदूम उमम दाता साहब अपना डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये दाता साहब सारी उम्मत ही मखदूम ने, सारी उम्मत को इन्हों का शुक्रगुजार होना चाहिए। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी नाल बड़ी अकीदत रखते सन। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मौलाना नूरानी शाह अहमद नूरानी वो मेरे पीर मुर्शिद ने, और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी मियाँ वाली दे ने लंबा कद बहुत बड़े आलम दीन। इन्होंने दोवां की जोड़ी बड़ी मशहूर सी। ते मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी नूं डॉक्टर अल्लामा इकबाल दे मुंशी ने, मुंशी का नाम की है अली बख्श। की नाम है? नाम ही एडा सोहना है तो अकीदा कितना सोहना होएगा। अली बख्श नाम है। उन्हें कहा हुजूर मैं तुहानू एक गल दसना चाहना, मेरे को डॉक्टर साहब ने वादा लिया सी कि मेरी जिंदगी किसी को नहीं दसना, बाद च भावें दस देवीं। तो हुण वो तो पर्दा कर गए ने, तो मैं तुहानू दसना चाहना।
आपने फरमाया चलो दसो की गल है। हुण वो मुंशी अली बख्श सुना रहा गल डॉक्टर इकबाल के बारे। मुंशी अली बख्श कहता रात के 2 का टाइम है जनाब। अलामा इकबाल उस रात बड़े ही जनाब बेचैन जे लग रहे ने, नींद नहीं आ रही, जागते नहीं पे, अल्लाह अल्लाह करते हैं, जागते हैं पे जिमें किसी का इंतजार होता है, बड़ी बेचैनी नाल इंतजार कर रहे हैं। जो रात के 2 का टाइम होया दरवाज़ा खड़कया। मैं सोचा रात के 2 बजे कौन आ गया, चूँकि अज का लाहौर नहीं है, हुण तो जनाब सारी सारी रात जागते हैं। तो पुराने लाहौर की गल हो रही है कि जनाब रात के 2 बजे कौन आ गया। अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आप अपने बिस्तर तो उठ के जनाब दरवाजे चाह पाए। मैंने क्या अली बख्श तू हट जा साइड से। मैं साइड से हो गया। आपने दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोल के आने वाले दे हाथ चूमे, आने वाले का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करके आने वाले अपने उस खास कमरे के लैके गए। जो तशरीफ लैके आ गए, आने वाले बजुर्ग का नूरानी चेहरा, नूरानी लिबास है। अलामा इकबाल कहते हैं मेरा लस्सी पीण को दिल करता है, लस्सी पिला लस्सी। डॉक्टर अलामा इकबाल ने मैनू फरमाया अली बख्श लस्सी लैके आ। मैं सोचा सरकार रात के 2 बजे लस्सी, ये हुण कित्थों लस्सी लभेगी सरकार, कित्थों लैके आवांगा। फरमाया लैके आ, मैंने पता लस्सी चाहिए। अली बख्श कहता जी मैं निकलिया लस्सी लैन वास्ते, जग लिया, जग लैके निकलिया लस्सी लभण वास्ते। मैंने तो इस भी किधर नहीं लभनी, लेकिन मैं टुरदा टुरदा जनाब जो आया दादा साहब के मज़ार के कोल पहुंचा। मैं की देखा एक बाबा लैके ताज़ा कुंडे दही दे लैके लस्सी बनाई जा रहा है। मैं हैरान होया, रात का टाइम में बर्फ भी रखी है, ताज़ा कुंडे भी दही देने, लस्सी बनाई जा रहा है। मैं क्या जनाब मैनू लस्सी जग विच दे दो, 2-3 गिलास लस्सी दे दो। उन्हें लस्सी बनाई तो मेरे जग विच पाई। मैं पैसे क्या जनाब पैसे ले लो। उन्हें क्या नहीं नहीं अलामा इकबाल नाल साडा हिसाब किताब चलता है, असी आप ले लांगे, तू ले जाओ लस्सी लैके। मुंशी कहता मैं आ गया। अली बख्श कहता मैं लस्सी लैके वापस आया। मैं जो पेश की थी अलामा इकबाल ने कहा तू जा कमरे। मैं कमरे चला गया, उस बुजुर्ग ने लस्सी पी थी, थोड़ी देर और बैठा। उन्हें कह लो जी मैं हूँ चलना। डॉक्टर अलामा इकबाल उस बुजुर्ग को छड्डण वास्ते दरवाजे तक आए, पर मैं नूरानी चेहरा देख के मेरा बड़ा इश्तियाक सी कि मैनू भी दोबारा दीदार हो जाए। अलामा साहब ते आके कुंडी ला के लेट गए, लेकिन मैं दोबारा गया, कुंडी खोली। मैं क्या बुजुर्ग के नाल जाना मुसाफा करांगा। मैं देखा मैनू वो बुजुर्ग किधरे नजर ही नहीं आया, किसी पासे मैनू मिलिया ही नहीं। मैं देख देख के वापस आ गया। फिर मेरे जहन च ख्याल आया यार लस्सी वाले बाबे को पुछना, शायद उन्होंने पता हो। मैं लस्सी वाले बाबे को गया तो उत्थे लस्सी वाला बाबा भी कोई नहीं, गोपनेरा। कहना मैं वापस आ गया, वापस आ गया। अलामा इकबाल कदे कोल आ गया, सुते पैसन। मैं क्या नहीं जगावांगा, मैं जगाया। मैं क्या आने वाला बड़ा हुस्नो जमाल वाला सी, बाकमाल से आने वाला कौन सी, ते लस्सी बनाने वाला कौन सी। अलामा इकबाल ने कहा कि शर्तें दसांगा जे किसी को मेरी जिंदगी च तू नहीं दसेगा। उन्हें क्या वादा हो गया नहीं दसांगा। अलामा इकबाल ने फरमाया आने वाले ताता अली हजवेरी सन और लस्सी बनाने वाले ख्वाजा अजमेरी सन। नबियां दे वलियां दे दर ते, नबियां दे वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने हर वक्त ने जद हंजुआं दे फिर माफ खतावां हर वक्त ने जद हंजुआं दे फिर माफ खतावां। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हनफी मसलक दे बुजुर्ग सन। हुजूर गौसे पाक इमाम अहमद बिन हंबल दे मुकल्लिद सन ते दाता साहब हज़रत इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म जिन्होंने तुसीं ते असीं इमाम मान्ने उन्हां दे मुकल्लिद सन। अपनी किताब कशफुल माजूब विच उन्हां दे बारे च लिखते हैं, चूँकि हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने बाद ने लिखा कि 30 साल बाद ने लिखा 40 साल तक आपने सैरो सयाहत की है, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए ने, वली दी तलाश विच, शेख कामिल दी तलाश विच। असी कारोबार वास्ते तो फिरने,
लेकिन वली की तलाश में कदे कोई बंदा फिरया। मैं हुण भी इत्थे अगर हत्थ खड़े करावां ना बड़ी मुश्किल नाल 2-4 बंदे होणगे जिहड़े किसी दे बैत होणगे। तो जदों बैत नहीं ना होवोगे तो फिर जाहिर है फितना जिहड़ा जेलमी फितना है उन्होंने हत्थी चढ़ जाओगे। रब फरमांदा है वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, तो जिसको गुमराह देखेगा उसका कोई मुर्शिद नहीं पाएगा। जिदा कोई मुर्शिद ना होवे वो गुमराह हो सकता है। इस वास्ते शेख कामिल ए डब्बे पीरां दे हाथ की गल नहीं करता, नेड़े ना जाओ इन्हां तो वैसे ही चंगे। ए जाली पीर नंबर 2 पीर, इन्हों असी पीड़ा मनने आ, पीर मनदे, बोलो बोलो पीर मनदे। शेख कामिल दे हाथ विच हाथ देना जरूरी है। दाता साहब मैं दसिया 1000 साल हो गए दुनिया तो पर्दा फरमाए नूं। उदों भी आपने 30 साल या 40 साल सफ़र किया शेख की तलाश में। फिर अबुल फजल आप दे पीरो मुर्शिद ने उन्होंने हाथ से जाके बैत होए। पीरी मुरीदी बरेलवियां ने शुरू नहीं की थी, पीरी मुरीदी हुजूर दे दौर दी शुरू हुए। सारे ने अबू बकर सिद्दीक की बैत की थी, अबू बकर सिद्दीक का पर्दा होया। उमरे फारूक की बैत की थी, उमरे फारूक का पर्दा होया। उस्मान गनी की बैत की थी, उस्मान गनी का पर्दा होया। मौला अली की बैत की थी। इस तरह ये साड़ी ते पीरी मुरीदी इस्लाम में शुरू तो चल रही है। ए हुण बने ने फितने, वली कुछ नहीं होता, वली कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या रब की ताकत नाल वली सब कुछ कर सकता है। रब दी बोलो बोलो रब दी, बोलो रब दी ताकत नाल। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, मैं जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे मज़ार ते पहुंचया, मालूम होया मज़ारात ते जाना भी वलियां दी सुन्नत है। मैं जो पहुंचया ना तो मैं उत्थे पढ़ता रहा पढ़ते पढ़ते अख लग गई तो सरकार का दीदार हो गया। अल्लाह करे तुसी भी सोवो असी भी सोईए सरकार का दीदार हो जाए। आमीन तो असी आखी होनी है, पर सरकार का दीदार उन्होंने कदे भी नहीं हो सकता जिहड़ा बेईमानी ना छड्डे, चोरी ना छड्डे, डकैती ना छड्डे, नाजायज़ मुनाफाखोरी ना छड्डे, रिश्वत का माल ना छड्डे, सूद खाना ना छड्डे। सरकार का दीदार हो सकता क्योंकि एक दिल में या सरकार आ सकते हैं या नबी का वफादार बन जाता या फिर बाजार ही बन जा। एक ही काम हो सकता है, 2 काम हो सकते नहीं। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने मेरी अख लग गई, सरकार का दीदार होया। सरकार किसी को गोद विच उठा के लिया रहे हैं, गोद विच। ये बड़ा कमाल है। किसी ने ख्वाब विच देखे अबू बकर सिद्दीक सज्जे हाथ, अबू बकर उमर फारूक खब्बे हाथ, दोनों नाल लैके आ रहे हैं। वो सहाबी ने उन्होंने शान में कोई पहुँच सकता नहीं। लेकिन दाता अली हजवेरी का सुनो, हुजूर गोद विच उठा के किसी को लैके आ रहे हैं। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि मैं सरकार के पैर चुमे, सरकार दे दीदार कर लेना ही बड़ी गल है। हथा पैरों चुमन वाली सादत जिन्हों नसीब हो जाए उस तो ज़्यादा खुशकिस्मत कौन। मैं सरकार को पूछा हुजूर गोद विच कौन ने? फरमाया तू नहीं जानता? मैं क्या जनाब नहीं। फरमाया ये तेरा इमाम इमाम अबू हनीफा है, ये तेरा इमाम इमाम अबू हनीफा है। ये सारे का इमाम होएगा। दुनिया अज भी अगर तुम मरदमशुमारी करो ना 80% मुसलमान इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद ने। ये इमाम अबू हनीफा है। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं कि ज़मीन से टुर के फिर इस वास्ते नहीं आए। जिहड़ी हिकमत मैनू समझ आई है ना वो हिकमत यही है कि जेड़े रस्ते ते इमाम अबू हनीफा चला रहे ना वही रस्ता मुहम्मद अरबी का रस्ता है, वही रस्ता मुहम्मद अरबी का रस्ता है। तो आप हनफी दाता साहब अली हजवेरी हनफी सन। हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी मैं दसिया कि 18, 19, 20 ये आपका उर्स मुबारक होंदा है। नहीं जनाब असी तो नहीं जाना। कुरान तो साबित करो, हदीस तो साबित करो। एक तो फितना जड़ा जेलम वाला वो कहता मैं दाता नूं वली मनता ही नहीं। मैं क्या हुण जे कोई दावा कर दे मैं तेनों हलाली मनता ही नहीं, किस सबूत देगा? कुरान और हदीस से साबित करो। मैं क्या तू भी कुरान तो साबित कर, निकाहनामा वैसे नहीं मनना, बर्थ सर्टिफिकेट भी असी नहीं मनना, कर साबित कुरान तो। जाहिर है नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हदीस तो भी नहीं कर सकता, लेकिन असी कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर अर्ज की थी लब्बैक या रसूलल्लाह, फरमाया अली
लब्बैक या रसूलल्लाह। फरमाया दोवें जाओ, यमन में जाओ, कर्न में जाओ। कर्न में जाके ऐसे करनी दे कोल जाना है, ये मेरा लिबास देना है, उन्होंने कहना है लिबास पा के मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, मेरी उम्मत की बख्शिश दी। उमरे फारूक कह सकते सन सरकार तुहाडे तो ज़्यादा रब होर की सुनदा होना, तुसीं दुआ फरमा दो, इन्नी दूर जो सानू घल्लण लगे हो। मालूम होया नेक लोगों को दुआ करवाने वास्ते भेजना सरकार की सुन्नत है, जाना सहाबा किराम दी, बोलो बोलो जाना सहाबा किराम दी। इत्थे भी एक दो सवाल पैदा होंदे ने कि हज़रत उमर ते हज़रत अली नूं ही क्यों घल्लिया, किसी और सहाबी ने क्यों नहीं घल्लिया? सवाल पैदा हो सकता है ना। सुनो जवाब। एक तो इस वास्ते घल्लिया कि लोग समझते हैं कि हज़रत उमर से हज़रत अली की आपस में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बड़ी दुश्मनी सी। सरकार ने लंबे सफ़र से भेज के दसिया कि नहीं नहीं, दुश्मन एडा लंबा सफ़र कट्ठे नहीं करते होंगे, यारां दे यार कट्ठे सफ़र करते हैं। एक सरकार का ससुर है, एक सरकार का दामाद है, एक सरकार का ससुर है, एक सरकार का, इन्हां दोनों नूं घल्लिया। अगला नुकता, नबी दामाद ने उमरे फारूक दे, अली दामाद ने तेरे ते मेरे गमखार आका दे, और उमरे फारूक दामाद ने मौला अली दे। मौला अली दी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम नाल निकाह उमरे फारूक दा होया। इन्ना करीबी रिश्ता लोग फिर भी चले हुए नहीं जी, आपस में जो दुश्मन ना 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 वो आपस के दोस्त जी। उमरे फारूक ने क्यों घल्लिया? मैं क्या सरकार ने इस वास्ते भेजा उमर जा, अली तुम ही चला जाओ, इस रस्ते जावाई ते जेड़े रस्ते उमर जावे, सरकार ने फरमाया और जेड़े रास्ता मेरा उमर इख्तियार कर ले उस रस्ते ते शैतान आ सकदा। शैतान मेरे उमर नूं वेख के रास्ता बदल लैंदा है। मैं क्या जेड़े जेड़े दरबारां ते नहीं ना जांदे, ये रास्ता उमरे फारूक दा, कोई दूजा इहनूं इख्तियार कर सकदा? हुण आखिर के सानू शैतान कहता, मैं कहनी मैं तो नहीं कहा, साड़ी मजाल है किसी को शैतान आखिए। असीं तो आप बड़े गुनाहगार जे हाँ, पर वफादार हाँ, नबी दे वलियां दे नबियां दे वफादार हाँ। याद रखो गुनाहगार दी माफ़ी हो सकती है, गद्दार दी माफ़ी नहीं। तो असी इस रस्ते ते इस वास्ते चलने हैं कि रस्ता उमरे फारूक दा है, तो इस रस्ते ते वही चल सकता है जो उमरे फारूक नूं मनण वाला होवे, दीने नबी नूं। और नहीं जनाब ये तो चलो उदों हयात सुन जिंदा सुनो दुआ करान चले गए, तुस तो दरबारां ते जांदे हो, ए दरबारां ते जाना की तुक के? मैं कह भी तुक तेनों समझाना। सरकार ने पता की फरमाया है, कबरुल मुमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मोमिन दी कबर जन्नत दे बागां विचों एक बाग है। अच्छा तुहानू जो पता चल जाए भी इत्थे पाकपतन विच जन्नत है, जन्नत की क्यारी है, देखण जाओगे या नहीं? और बोलो बोलो रेस कोर्स से सैर करने वाले हो, अल्लामा इकबाल पार्क से सैर करने वाले हो, बल्कि इहो जे खबीस मौलवी ने कि जाके उन्हां दा गुरुद्वारा वेख के आंदे ने सारे। ए जिहड़ा हुण बनाया इमरान के दौर में गुरुद्वारा नहीं बनया उन्हां दा सिखां दा, वो वेखण एडे एडे मौलवी दाढ़ियां वाले चले गए, लेकिन वलियां दे दरबारां ते कहंदे जाना जायज़ नहीं। ऐसे लोग भी मौजूद ने। पर तुहानू की दसीए इत्थे ते जनाब वो बराबरी नहीं ना चलती। अमीर बंदा ओदी बीवी फौत हो जाए, नवाज शरीफ की बीवी फौत हो गई, मौलवी साहब ने दुआ मंगी, तो जे किसी गरीब का फौत हो जाए दुआ कोई नहीं, अपना पुत्र फौत होया फिर दुआ मंगी। मैं कहते वही गल हो गई ना, मक्खी पै गई किसी के चाह के कप च, उन्हें कहा 4 रोड़ नवी बना, एक मक्खी पै गई देसी घ्यो च, 1 किलो घ्यो च मक्खी पै गई। उन्हें कहा रोड़ देना, कहना रोड़ की लोड़ है, मक्खी कढ़ दे बाकी खा लांगे। तो मक्खी कढ़ बाकी खा लांगे, सारा घ्यो थोड़ा खराब हो गया। ये वही गल है, इन्हों के हिसाब होर ने। अमीर को गुस्सा आवे ब्लड प्रैशर हाई हो गया जनाब, तो जो गरीब को गुस्सा आवे पागल हो गया, पागल है। अच्छा वह ब्लड नहीं प्रैशर हाई हो सकता है, कि बेवकूफ़ी है। लेकिन ये गल्लां मिलणगियां उलमा कोलों, किन्हां कोलों? कल सुप्रीम कोर्ट च उलमा ने वेखिया ना जो कमाल किया है, उलमा के सामने कोई ठहर सकता नहीं। लेकिन असीं अज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नूं खराजे तहसीन जरूर पेश करांगे कि उन्हें अपना फैसला वापस ले लिया। ये बड़ी वड्डी गल है ये,
और ये बड़ी शख्सियत का किरदार होंदा है। लेकिन तफसीली फैसला आन तक असी तारीफा एवें नहीं करनियाँ, तफसीली फैसला आएगा फिर इंशाअल्लाह असी होर तारीफ करांगे, तो जे गलती की तो फिर उवें भंडांगे जिमें पहले भंडते रहे। चूँकि असी कलमा नबी का पढ़िया, ना किसी चीफ जस्टिस का पढ़िया, ना किसी वजीर आजम का पढ़िया, ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पढ़िया, कलमा पढ़िया नबी का, तो नबी के वफादार रहना है। ये साडा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम है सरकार ने फरमाया मोमिन की कबर जन्नत के बागां चो बाग है, जे आम कबर की जन्नत के बागां चो बाग है आम मोमिन की कबर, तो दाता अली हजवेरी की कबर तो फिर कैसा बाग होए जन्नत का। तो ऐसे पूछो नमाज पढ़ना कहा जन्नत में जाएंगे, हूरें मिलेंगी, मछली के कबाब मिलेंगे। अब मैं क्या चलिया जी दुनिया जन्नत है उतों जान तो लोगों को रोकना है, तो उस जन्नत किमें जाएगा। इतों ही आदत पा ना, इन्होंने जन्नतों में जाने की आदत पा, इंशाअल्लाह रब ताला बेहिसाब डायरैक्ट जन्नत में भेज देगा। रब तआला दी बारगाह दुआ करने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। लेकिन एक मैं अर्ज करा चूँकि हुण रश ज़्यादा होंदा है, दाता अली हजवेरी का उर्स शुरू है, कोशिश ये करो अगर तो रिक्कत आमेज़ हाज़री चाहते हो तो फिर उर्स तो इलावा जाओ, वैसे जाओ ज़रूर उर्स से भी जाओ, लेकिन इस टाइम ढोल ढमके गाजे बाजे रिक्कत नहीं आ सकती। तो फैज़ मिलता है बहन नाल, फैज़ मिलता है सिर्फ जान नाल मिलता, जान नाल मिलता। कुत्ते के बारे में रब ने की फरमाया, कुत्ता बैठा हुआ अपनी कलाइयाँ फैला के बैठा रहा 309 साल बैठा रहा तो फैज़ मिलया। तो जे जाता बाजार वेखन, अच्छा चो टोपी लै आवां बाजार चंगा है तो जनाब क्या गुंबद बने, क्या जनाब मस्जिद बनी है, तो जे यही वेखन जाना तो फिर फैज़ तो लभ सकता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जदों आए ना 40 दिन आपने चिल्ला किया। पहले दिन फैज़ नहीं मिलया, दूजे दिन तीजे दिन नहीं मिलया, 40वें दिन दाता साहब ने दीदार भी कराया तो फैज़ भी अता फरमाया। उन्हें कहा जनाब पहले दिन मैं तो पहले दिन ही मिल जाता तो अच्छी गल से। फरमाया नहीं नहीं तेरा मंगना सानू बड़ा पसंद आया है, तो जे पहले दिन ही दे देंगे तू तो टुर जाना सी। मैं क्या 40 दिन कोल रहेगा, 40 दिन बाद देवांगे। तो जो फैज़ मिल गया ना उदों हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी किसी मौलवी की गल नहीं, मुला की गल नहीं, मुफ्ती की गल नहीं, अलामा की गल नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किशारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा। यह है दाता अली हजवेरी की शान। रब तआला वलियां की शान, असल वलियां की, डब्बियां की मैं गल नहीं करता, बचो उन्हां कोलों। शान सानू सुनन की समझण की तौफीक अता फरमाए।